हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी, द्विखंडीय खंडीय समाकलन। तो खंडीय समाकलन हमें कहता है यदि हमें दो पद दिए गए, फर्स्ट और सेकेंड वे है, यदि गुणा में है उसका हमें समाकलन करना है तो प्रथम पद हम जैसा है वैसा रहने देंगे, द्वितीय पद का समाकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष माइनस जो प्रथम पद था उसका हम अवकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष, द्वितीय पद का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, यहाँ से आई लेट के अनुसार हम प्रथम व द्वितीय पद मानेंगे। तो आई लेट का सूत्र हमें कहता है आई का अर्थ प्रतिलोम फलन, ए का अर्थ होता है एक्स की घात एन में कोई फलन होता है, यहाँ से ए का अर्थ होता है और एल का अर्थ होता है हमारे पास लॉग में कोई भी फलन दिया गया हो, यह हमारे पास एल का अर्थ होता है। टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन कोस टेन और ई का अर्थ होगा ई की घात एक्स के रूप में फलन। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से जो फलन दिया गया है एक्स की घात 2 गुना साइन एक्स दिया गया है, साथ ही dx है। तो यदि हम प्रथम व द्वितीय पद माने एक्स की घात n जो कि हमारे पास पहले आ रहा है, इसे यदि हम प्रथम पद मानेंगे और द्वितीय पद मानेंगे हम यहाँ से साइन एक्स को, तो यदि हम आई लेट के अनुसार इस सूत्र के अनुसार इसका समाकलन करना शुरू करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को हम ऐसा कैसा रहने देंगे, साइन एक्स का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस एक्स की घात 2 का हम यहाँ से अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष और साइन एक्स का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, इस पूरे पद का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें, साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस का कोस एक्स, तो यह पद आ जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x, साइन एक्स का समाकलन आएगा माइनस का कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पूरे पद का हम समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, मान आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स, 2 हम बाहर निकाल देते हैं, समाकलन कर देंगे एक्स कोस एक्स का, पुनः प्रथम व द्वितीय पद मानेंगे जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, प्रथम पद तो पुनः एक्स आएगा और द्वितीय पद कोस एक्स आएगा। तो जब हम यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया, प्लस का 2 हम ऐसा कैसा रहने देंगे, अब यहाँ से x को तो हम ऐसा कैसा रहने देंगे, कोस एक्स का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष माइनस, अब यहाँ से x का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष और कोस एक्स का समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष, इस पूरे पद का अब हम यहाँ से समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष, गुणा में 2 है ही हमारे पास। इसे यदि आगे सरल करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस 2 गुणा में x है, यहाँ से x हमने लिख दिया, कोस एक्स का समाकलन आएगा साइन एक्स, यहाँ से यदि सरल करते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा, x का अवकलन हमारे पास 1 आएगा और यहाँ से कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स आएगा और इस पूरे पद का भी तो हम यहाँ से समाकलन कर रहे थे x के सापेक्ष, तो यहाँ से साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष। इसे यदि सरल करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स हमने लिख दिया, प्लस से 2x साइन एक्स हम यहाँ से लिख देंगे और साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस का कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस एक्स यह आ जाएगा, प्लस समाकलन लगा देंगे, समाकलन स्थिरांक लगा दिया हमने c, यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया, धन्यवाद।